आज आपके मुख्य विषय पे बोलने से पहले मैं एक दो विषय और चर्चा करूंगा, और वो इसलिए करूंगा कि आज कल के अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल कानून पे स्टे कर दिया। वो याचिका मेरी है। 2020 के पहले कहीं पूरे देश में कहीं सर्वे वगैरह होता नहीं था। काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, टाला, ज्ञानवापी, हरिहर मंदिर आपने 2020 के पहले सुना नहीं होगा। ये जो गाड़ी का पहिया चला है ये 2021 के बाद चला है, और गाड़ी का पहिया इसलिए चला कि जो गाड़ी का ब्रेक का था ये ब्रेक थी प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इसको हमने विष्णु जैन जी ने मिलकर चैलेंज किया। आप एक याचिका आपके उज्जैन से भी गई है, और वो याचिकाकर्ता हमारे बीच में बैठे हैं, आपके चिंतामणि मालिया जी। उस समय ये आपने याचिका किया। मैं पिछले थर्सडे को ये मैटर लगा, रात को मैं सो नहीं पाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो नजारा था उसको देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि हम इतने दिन गुलाम क्यों रहे। एक तरफ हम 10-12 लोग और एक तरफ 200 वकीलों की फौज। मेरे पास ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ये वैसे तो 9 पन्ने हैं, अगर आपको दिखेगा तो ये 9 पन्ने का ऑर्डर है, लेकिन शुरू के 7 पन्ने के वकीलों के नाम हैं। अभी आप देखते जाइए, पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, चौथा पन्ना, 5वां पन्ना, अभी ऑर्डर शुरू नहीं हुआ, 6वां पन्ना, 7वां पन्ना। इस 9 पन्ने के ऑर्डर में ऑर्डर केवल 2 पन्ने का है, वकीलों के नाम 7 पन्ने पे। हमारा क्या कहना है कि वहशी दरिंदे चले गए, और वहशी दरिंदों ने न तो कोई नया शहर बसाया था और न तो कोई नई मस्जिद बनाई थी। उन्होंने हमारे पौराणिक शहरों का नाम बदला था और हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिरों का ढांचा बदला। हमारा ये कहना है हम स्वतंत्र हो चुके हैं, हम संप्रभु हो चुके हैं, तो हमें उनको रिस्टोर करने की परमिशन मिलनी चाहिए। ये जो ऑर्डर है जिसमें मैंने बताया कि 7 पन्ने पे हमारे अधिवक्ता बंधुओं का नाम है, इसमें लगभग 150 अधिवक्ता ये कह रहे हैं कि जो बाबर ने किया, जो हुमायूं ने किया, जो तुगलक ने किया, जो गोरी ने किया, जो गजनी ने किया, जो खिलजी ने किया, हम उसको आपको बदलने नहीं देंगे। उन्होंने जो किया वो कंटिन्यू रहेगा। एक तरफ 5 याचिका, एक तरफ 20 याचिका, एक तरफ 10 वकील, एक तरफ 150 वकील। और याचिका भी किसकी? हिस्टोरियन रोमिला थापर, दिल्ली के पूर्व एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग, पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर यश वाई कुरैशी, महात्मा गांधी के ग्रेट ग्रैंडसन तुषार गांधी। इनके लिए आए कौन है? वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन, वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े, भूतपूर्व विदेश मंत्री और कानून मंत्री सलमान खुर्शीद, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पुत्र वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा हमदी, सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह, सुप्रीम कोर्ट बार के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष दुष्यंत दवे, राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह। उनका यह कहना है कि हम बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इल्लीगल काम को हम आपको हटाने नहीं देंगे। आप बताइए, मैं धर्म के लिए लड़ रहा हूं
या अधर्म के लिए लड़ रहा हूं? जिन मंदिरों को बचाने के लिए, जिस सनातन धर्म की पहचान बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश कटवा दिया, गुरु गोविंद सिंह ने अपना पूरा बलिदान कर दिया, पूरा परिवार का बलिदान कर दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतना बड़ा बलिदान किया, राणा प्रताप जी ने इतना बड़ा बलिदान किया, अगर अब स्वतंत्र होने के बाद, संप्रभु होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद, अगर हम कोर्ट के जरिए भी उसको नहीं क्लेम कर सकते, हम लाठी डंडे से तो क्लेम नहीं करना चाहते, हम पत्थरबाजी करके नहीं क्लेम करना चाहते, हम डंडे लेके इकट्ठे होकर नहीं करें भाग जाओ हम खाली करो ये हमारा स्थान है। हम क्या कह रहे हैं? सर्वे करा लो, जांच करा लो, पता करा लो कि वास्तव में मंदिर था कि मस्जिद था। भारत का संविधान कहता है कि देश संप्रभु हो चुका है, सोवरिन हो चुका है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? न गुलामी का नाम होना चाहिए, न गुलामी का निशान होना चाहिए। और एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मुगलों ने जानबूझ के हमारे पौराणिक शहरों का नाम बदला और जानबूझ के हमारे पौराणिक मंदिरों का गुंबद बदला। उनको हमारी पहचान ही नहीं मिटानी थी, उनको हमारा सम्मान पैरों के तले कुचलना था। वो ये दिखाना चाहते थे कि देखो हम तुम्हारे देश में आके तुम्हारे मंदिरों का गुंबद तोड़ रहे हैं और तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तुम केवल देखो। आज कोई भी प्राचीन शहर, कुछ शहरों को छोड़ दीजिए, आपको एक भी भारत के नक्शे पे नहीं मिलेगा। जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो सारे स्थान उसी नाम से पाए जाते हैं। जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो सारे स्थान उसी नाम से पाए जाते हैं। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन उपनिषद में है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में है, महाभारत में है, रामचरितमानस में है, वाल्मीकि रामायण में है, सत्यार्थ प्रकाश में है, वो एक भी स्थान नहीं मिल रहे। भगवान कृष्ण ने 5 गांव बनाया, मांगा था, आपको 5 गांव भारत के नक्शे पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि गजप्रस्थ को गाजी खान ने गाजियाबाद बना दिया, तिलप्रस्थ को फरीद खान ने फरीदाबाद बना दिया, सोनप्रस्थ को सोनीपत बना दिया, पानप्रस्थ को पानीपत बना दिया। 5 के 5 गांव खत्म, अब ढूंढे नहीं मिले। हमारे बच्चे कह रहे हैं कि अरे पापा आप तो कह रहे थे भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, 5 गांव कहां है भारत के नक्शे पे? नहीं बेटा, और नहीं है। नहीं है तो हमारा बच्चा क्यों मानेगा कि महाभारत एक वास्तविक घटना है? फिर तो उसको पढ़ाया जाएगा महाभारत एक काल्पनिक घटना, तो मानेगा क्या काल्पनिक घटना? क्योंकि स्थान तो मिल ही नहीं रहे। पांडवों ने अज्ञातवास कहां किया? विराट में। होशियार खान नाम का लुटेरा गया, होशियारपुर बना दिया। द्रौपदी कहां पैदा हुई? पांचाल में। फरुख खान नाम का लुटेरा गया, फरुखाबाद बना दिया। 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ हमारा कीर्तेश्वरी, मुर्शिद खान नाम का लुटेरा गया, उसने मुर्शिदाबाद बना दिया। एक शक्तिपीठ हमारा विंध्याचल, मिर्जा खान नाम का लुटेरा गया, उसको मिर्जापुर बना दिया। तो उन्होंने कोई नया शहर नहीं बसाया, चुन चुन के हमारे पौराणिक बसे बसाए शहरों का नाम बदला। और वैसे ही अगर उनको नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनानी थी तो क्या अयोध्या में उस समय जगह खाली नहीं थी? क्या खाली थी? नहीं, लेकिन उनको नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं चाहिए थी, उनको स्वाभिमान को चलने के लिए मस्जिद बनाना थी। मथुरा में जगह की कमी नहीं थी क्या? बना लेते, इतना बड़ा मथुरा आज भी खाली पड़ा हुआ है। लेकिन उनको मस्जिद, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं बनानी थी, हिंदुओं का स्वाभिमान कुचलने के लिए जन्मभूमि के ऊपर मस्जिद बनानी। भोजशाला में क्या जगह खाली नहीं थी? क्या खूब खाली थी? नहीं, सम्मान कुचलना था, इसलिए मंदिर पे नमाज पढ़ी जाएगी। भद्रकाली में जगह खूब थी, सम्मान कुचलना, इसलिए भद्रकाली में नमाज पढ़ी जाएगी। और अगर स्वतंत्र होने के बावजूद भी हम अपने उन पूर्वजों, हमारे पूर्वजों की मजबूरी थी, नहीं कर पा रहे थे, वो विवश थे। अगर आज भी हम विवश हैं क्या? आज तो नहीं विवश है ना। आज नहीं विवश है तो क्या इतना अधिकार हमें नहीं होना चाहिए कि हम कम से कम जांच करवा लें कि वास्तव में है क्या ये? और उसके लिए इतनी बड़ी फौज उतरी हुई।
कोई भी कानून बनता है, हमारे सामने जज साहब भी बैठे हुए हैं और भी अधिवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, कोई जब कानून बनता है तो उस कानून में जो शब्द होता है वो उसके हित के लिए होता है। जैसे अगर SC/ST एक्ट है तो किसके हित के लिए, जोर से बताइए जरा, SC/ST। किसी कानून में विमेन लिखा हुआ है तो किसके हित में है वो, महिलाओं के। चिल्ड्रन लिखा है तो किसके हित में है, बच्चों के। इस कानून का नाम क्या है, इस कानून का नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। कितना बड़ा धोखा हमारे साथ किया, जरा समझिए। इस कानून का क्या नाम है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। हिंदी में कहते हैं पूजा स्थल कानून। पूजा कौन करता है, मुस्लिम पूजा करते हैं क्या, नहीं, मुस्लिम प्रार्थना करते हैं, हिंदू पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा होती है और निराकार ब्रह्म की प्रार्थना होती है। तो ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जो सुप्रीम कोर्ट में मैं पिछले 4 सालों से समझा रहा हूं। इसका नाम प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है तो किसके हित के लिए हुआ, ये पूजा स्थल के लिए हुआ। पूजा स्थल को क्या कहते हैं, मंदिर। और इस कानून का पहला सेक्शन ये कहता भी है कि रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। हम भी कह रहे हैं रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए, और हमारा ये कहना है कि मंदिर का रिलीजियस कैरेक्टर चेंज होता भी नहीं। कैरेक्टर और अपीयरेंस, इसमें अंतर है। इस समय मैंने पीला वस्त्र पहना हुआ है, ये रामनामी दुपट्टा रखा हुआ है, अभी तिलक लगा लिया, तो मैं क्या दिख रहा हूं, हिंदू। मैं बगल के मस्जिद में जाऊं, सफेद कुर्ता पैजामा पहनूं, गोल टोपी लगा लूं तो क्या दिखूंगा, मुस्लिम। मैं क्रॉस पहन लूं तो क्या दिखूंगा, क्रिश्चियन। मैं साफा बांध लूं तो क्या दिखूंगा, सिख। ये मेरा चरित्र नहीं है, ये मेरा कैरेक्टर नहीं है, ये क्या मेरा है, रूप, अपीयरेंस। और कानून किसकी बात करता है, कैरेक्टर की। तो कैरेक्टर में हिंदू हूं या मुस्लिम हूं या पारसी हूं या ईसाई हूं या सिख हूं, मेरा कैरेक्टर जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर्वे। मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं, काले कोर्ट में हूं, क्या दिखता हूं, एडवोकेट। मैं हॉस्पिटल में जाऊं, सफेद कोट पहन लूं तो कैसा दिखूंगा, डॉक्टर। पुलिस लाइन में चला जाऊं, खाकी वर्दी पहन लूं तो कैसा दिखूंगा, इंस्पेक्टर। लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है ये जानने के लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा। मैंने कहा पहला मेरी ये दलील थी कि इसका नाम प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो कृपया इसको प्लेस ऑफ वर्शिप के पक्ष में इसकी इंटरप्रिटेशन करिए, प्लेस ऑफ प्रेयर के नहीं। मंदिर को प्लेस ऑफ वर्शिप कहते हैं और मस्जिद को प्लेस ऑफ प्रेयर कहते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लेस ऑफ वर्शिप एंड प्लेस ऑफ प्रेयर। आपको किसी एयरपोर्ट पे प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं मिलेगा, क्या मिलता है, प्लेस ऑफ प्रेयर। क्यों, क्योंकि प्लेस ऑफ प्रेयर फिक्स नहीं होता, आप उसको बदलते रहिए। आज यहां प्लेस ऑफ प्रेयर है, कल पे यहां गोडाउन हो जाएगी, प्लेस ऑफ प्रेयर इधर चला जाएगा, परसों उधर चला जाएगा, नरसों उधर चला जाएगा। प्लेस ऑफ वर्शिप बदल नहीं सकता। प्लेस ऑफ वर्शिप को कहते हैं पूजा स्थल। पूजा स्थल का मतलब मंदिर। हिंदूला ये कहता है एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भगवान को आपने आह्वान कर दिया, पूजा शुरू हो गई, तो जब तक विसर्जन नहीं हो जाएगा वो क्या रहेगा, पूजा स्थल। केवल मंदिरों में पूजा नहीं होती, नीम के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे पूजा होती। भारत में ऐसे लाखों स्थान है, खासतौर पर हमारे ट्राइबल एरिया में मंदिर नहीं है, वहां पे पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित करके पूजा करते हैं। आंधी आती है, तूफान आता है, पीपल का पेड़ टूट जाता है, क्या मंदिर बदल जाता है क्या, बताइए जरा। नहीं। जैसे पीपल का पेड़ टूटने से या मंदिर की डाल, नीम की डाल टूटने से या बरगद की डाल टूटने से मंदिर का कैरेक्टर नहीं बदलता, वैसे मंदिर का गुंबद बदल देने से भी मंदिर का कैरेक्टर नहीं बदलता। वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई, जब तक विसर्जन नहीं होगा वो मंदिर ही रहेगा। और इस्लामिक सिस्टम क्या कहता है, माने ना माने अलग बात। इस्लामिक सिस्टम ये कहता है, जो इस्लामिक लॉ है, मस्जिद वहां बनेगी जहां पे भूमि समतल होगी, पुश्तैनी भूमि होगी,
जायज तरीके से कमाई गई पैसे से खरीदी गई भूमि होगी या किसी ने दान किया होगा। अब ये ना माने अलग बात है, लेकिन जो जहां से इस्लाम शुरू हुआ वहां कानून क्या कहता है वो बता रहा हूं। वहां ये कहते हैं कि किसी और के घर के ऊपर, किसी और के जमीन के ऊपर, किसी और ढांचे के ऊपर मस्जिद नहीं, जो ढांचा बनता है उसको मस्जिद नहीं बोलते, उसको मस्जिद ज़रार कहते हैं। और मस्जिद ज़रार में नमाज पढ़ना हराम है। मेरा ये कहना है बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने यहां मस्जिद नहीं बनाई, उन्होंने मस्जिद ज़रार बनाई और मस्जिद ज़रार में नमाज पढ़ना हराम है।